राम राम मार बंजारा भाई लोग ने आपने नायक बिहार पान क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે एसएससी सीजीएल टियर 1 जो 4th जून 2018 में આવ્યો હતો वो पेपर है आपने मैथ सेक्शन सॉल्यूशन देख रहे थे अपन टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे मैथ सेक्शन में वो 25 क्वेश्चन है सॉल्यूशन देखा अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या करो उसका तो if a 9-digit number is divisible by 72 then the value of 4x minus 3y is तो केर मतलब कहीं से एक 9-digit नंबर देना कुछ मना और केर उसकी वो 72 थी डिवाइड वचकेन as कंडीशन है मा 4x minus 3y वैल्यू कहीं वचकेन पूछ रोज करवा इनडायरेक्टली आपने ना x and y वैल्यूज कहीं सेकंड पूछो अभी 72 फैक्टर्स अपन दिटे केला आपने 9 and 8 72 दूसरा भी फैक्टर्स है पना ना अपन इस फैक्टर्स लेनो जे रादीव चा आपने ना HCF का जो को बनानो तो अभी नंबर अगर 9 and 8 थी डिवाइड वेगो केला है वो नंबर कहीं से 72 थी डिवाइड विजास के बाद तो जो वो सारू अपन फर्स्ट 8 डिविजिबिलिटी देख रहे था 8 डिविजिबिलिटी कहीं कस तो कौन सी भी नंबर है अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर वो 8 थी डिवाइड वेगे केला वो नंबर 8 थी डिवाइड विजास के कस के बाद तो वो मैं चेक करो तो मार लास्ट 3 डिजिट्स कहीं से 7 8 and y तो नंबर अगर मारे 3 डिजिट्स अगर 8 थी डिवाइड वेगे केला मारी 9 डिजिट नंबर जो है 8 थी डिवाइड विजास के बाद सो मार लास्ट 3 डिजिट कहीं से 7 से 8 से and y से तो 8 9 से मार का 72 तो 8 में 2 काढो के मन कतरा আছে 6 আছে रिमेनिंग डिजिट काइन से मार y अब 8 8 से कितो के मन कतरा আছে 64 अभी डिविजिबल वेनु का तो मार y वैल्यू काई रेनु 4 जे सारू y वैल्यू फिक्स वेगो y वैल्यू काइन सब 4 वेगो के बाद अभी y वैल्यू मन दिनों जो 9 डिजिट नंबर में सब्स्टिट्यूट किदो केला है मन एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है वो काइन से x अभी x एयर वैल्यू फाइंड आउट करे सारू मैं काइन करो तो डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करो डिविजिबिलिटी बाय 9 काइन करस तो कौन सी भी एक नंबर है जो डिजिट्स था वो डिजिट से ऐड किदो केला जो रिजल्टेड नंबर आ वो नंबर अगर 9 से डिवाइड वेगो केला है वो नंबर 9 से डिवाइड वे स्किन खस करवा तो वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे दिनों जो नंबर है डिजिट्स कहीं जा 9 8 5 x 3 6 7 8 and y वैल्यू मालूम से 4 अब इन्दुन ऐड कर रहा अब इन्दुन ऐड करे टाइम अपन डिजिटल सम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया केला तो कहीं से कौन से भी 2 डिजिट्स एंड ऐड करे जर पचे मन 9 आया केला 1 में एलिमिनेट करना के सारू के बाद तो केर मतलब कहीं से डायरेक्टली मन 9 से जर सारू मैंने एलिमिनेट करना करो हनु जे 6 + 3 ऐड किदो केल मन 9 आरो जे सारू इन्दुन भी एलिमिनेट करना करो तो रिमेनिंग नंबर्स कहीं वेगे हमार 8 5 x 7 8 and 4 अब इन दो डिजिटल सम फाइंड आउट करो अब 7 + 8 किदो केला मन कतरा আছে 15 आज के बाद 15 डिजिट्स काई में 1 + 5 अब इन ऐड किदो केला मन कतरा আছে 6 तो डिजिट सम काई में इन दो 6 वेगो के बाद अब रिजल्टिंग नंबर इन का एज ए डिजिट सम में ना मैं 4 एती ऐड करो तो 6 + 4 किदो केला मन कतरा আছে 10 अब इन दो डिजिट सम कतरा में जाचे 1 + 0 किदो केला मन कतरा আছে 1 आज के बाद अब ये 8 + 5 किदो केला मन कतरा আছে नंबर 13 13 + ये तक 1 बजारो 13 + 1 किदो केला मन कतरा আছে 14 अब ये डिजिट सम काई में जास मन 5 अब ये 5 में काई ऐड करू तो मन वो नंबर 9 ने डिविजिबल हो जास ऑब्वियसली मार वैल्यू काई रहছে 4 के बाद तो x एयर वैल्यू 4 लिदो केला मन काई में जास 9 अब ये नंबर 9 ने डिविजिबल हो जे सारू मार वैल्यू ऑफ x भी फिक्स वेगो x कतरा वेगो मार 4 y वैल्यू भी 4 છે x वैल्यू भी 4 છે जे सारू मैं काई करो छु 4 कॉमन लख लेन बाकी नंबर्स काई से मार 4 and 3 के बाद तो 4 - 3 किदो केला मन कतरा আছে 4 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन if decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180. क्वेश्चन काय करो उसका तो एक नंबर से 120 1 x% है रिड्यूस कर की दोच रिड्यूस करे जर पर जो रिड्यूस नंबर आ रोज माना ई नंबर के इक्वल वे रोज का तो 14 है x% है इंक्रीज की दो केले जो नंबर आ रोज वो नंबर इन इक्वल वे रोज करवा तो कंडीशन है मन x% ऑफ 210 जो है कतरा परसेंट कम से के थी x plus 20% of 180 थी कतरा परसेंट कम से के पूछ रोज करवा तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर 120 ने x% थी कम कर रोज x% थी कम करे जर पर जो नंबर आ रोज मन वो नंबर के इक्वल वे रोज का तो 14 है x% थी इंक्रीज किदो केला वो नंबर इन इक्वल वे रोज करवा जे सारू मार रिड्यूस नंबर का में जाचे 120 * 100 - x डिवाइडेड बाय 100 अभी नंबर के इक्वल वे रोज 40 * 100 + x डिवाइडेड बाय 100 इन इक्वल वे रोज अब सिंप्लिफाई किदो केला ये 41 जा आणि 43 जा जाचे आणि फर्दर गा सिंप्लिफाई किदो केला मन x वैल्यू कतरा रही 50 અને अजय इन्फॉर्मेशन का आंसर मार x% ऑफ 210 तो x% का आंसर मार x वैल्यू का आंसर मार 50 तो 50% ऑफ 210 कतरा विजास 105 अजय का दिनो છે x plus 20% ऑफ 180 तो x वैल्यू 50 છે तो प्लस 20 किदो केला 70% ऑफ 180 कतरा वजसे अब 10% 18 છે तो 70% कतरा विजास 126 अब काई करो છે ये जो 105 છે 126 છે ती कतरा परसेंट कम છે तो को फाइंड आउट करा છે अपन डिफरेंस डिवाइडेड बाय के ती अपन कंपेयर करा છે को वन डिनोमिनेटर में लाचा तो एक केस में अपन के
येती कंपेयर करायचा 105 126 येती जर सारू डिफरेंस काय वेजा चिंदो 21 डिवाइडेड बाय 126 into 100 अभी काय वेजा 21 1 जा 21 6 जा तो 1 डिवाइडेड बाय 6 है फ्रैक्शनल परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना वेजा 16/3 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3. Next question. A truck covers a distance of 384 km at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance. 75% of the original speed is. तो दिनों जो information का आंसर point A to point B fixed distance है 384 km. Initially मान ला x km per hour speed है जा रहा तो वो 21 टाइम लग रहा तो अब कहीं की दोस्त स्पीड कम करना को कतरा 16 km और स्पीड कम करना को उसके बाद तो एक ऐसे अमाउंट 2 आवर्स ज्यादा लग रही इसके बाद तो आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला से प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स का तो कैसे डिफरेंट स्पीड से जो प्रोडक्ट रहे वो केन इक्वल रस तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन द स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द टाइम इन इक्वल रस के बाद मान ला ई मार s1 से ई मार s2 છે તો એનું મલ્ટીપ્લાય કીધો કે x into x minus 16 કેન ઇક્વલ રહે डिस्टेंस into difference in the speed divided by difference in the time at d value मन मालूम છે 384 કેન અને સિમ્પ્લિફાઈ કીધો કે બન का यहाँ से 192 into 16 अब ये 192 ने मक्कू लगे सारू 48 into 4 के लग ले सारू के बाद तो 48 into अभी 4 into 16 के तो मन कतरा से 64 लग रहा अभी मैं हम कसेन लग रहा जो अभी हेवड़ी मार एलएचएस साइड दिटो के मन काइन से x into x minus 16 से कतो काइन से मार दो प्रोडक्ट से दो ये प्रोडक्ट से रदी चा मार 16 डिफरेंस है जे सारू मैं तो हनु लग ले रोज को ये दो प्रोडक्ट से रदी चा मार डिफरेंस 16 आ जो तो हनु लगे एडवांटेज काइन से कतो मार x वैल्यू डायरेक्टली निकल जाती तो x वैल्यू कतरा वेजाज मार 64 कतो केर मतलब काइन से मार ओरिजिनल स्पीड जो है 64 किलोमीटर पर आवर व्यक्ति के बाद अब यार 75% कतरा बच माने तो 3/4 into 64 किलो के मन कतरा है 48 किलोमीटर पर आवर तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3. एज क्वेश्चन आपने अजक तरीका ते भी करे सारू के बाद को कतो मार स्पीड कतरा छ 16 किलोमीटर आवर रहती कम वे जा रही तो मन टाइम का वेरो छ 2 आवर्स बढ़ जा रोज के बाद मान ले मार स्पीड अजी फर्दर अजक 16 किलोमीटर पर आवर कम भी तो मन टाइम का तो एडिशनल अजी 2 आवर्स लागतो तो 16 + 16 की दो तो मन कतरा छ 32 तो टाइम में 2 आवर्स एंड अजक 2 आवर्स ऐड की दो तो मन कतरा तो 4 आवर्स वे जा के बाद अब इन दोनों हनु डायगोनली में मल्टीप्लाई की दो के मन डिस्टेंस आज के बाद 2 into 32 कर या 16 into 4 कर मन डिस्टेंस का यहाँ से सेम कतरा छ 64 के बाद मान ले एडिशनली अजक 16 किलोमीटर पर आ रही अगर कम भी हुआ तो स्पीड है उन टाइम का लगे तो एडिशनल अजक 2 आवर्स ज्यादा लागतो तो 32 and 16 ऐड की दो तो मन कतरा छ 48 किलोमीटर वे आज के 48 किलोमीटर पर आ आज के बाद अब 4 एंड अजक 2 ऐड की दो के मन कतरा छ 6 आवर्स कतो काइन से एडिशनल अजी 6 आवर्स बढ़ते के बाद अब इन क्रॉस प्रोडक्ट की दो के मन कतरा छ डिस्टेंस मार 192 आज के बाद तो केर मतलब काइन से प्रोसेस करना तानी करते जानू को तो आपने ना जो डिस्टेंस दे मिलो छ वो डिस्टेंस है ना अपन रीच वजह तानी करनो के बाद मान ला मार स्पीड अजी फर्दर अजक 16 किलोमीटर पर आवर रहती कम वेगी वतो कतो केर मतलब काइन से 48 एंड माजी 16 ऐड की दो तो मन कतरा वे जातो 64 किलोमीटर पर आवर वे जातो के बाद तो टाइम का वे जातो अजी फर्दर 2 आवर्स बढ़ जातो जो 6 आवर्स लाग रो तो अब अजी 2 आवर्स बढ़न अब 8 आवर्स लागस के बाद अब डायगोनल में हम मल्टीप्लाई की दो के मार डिस्टेंस कतरा छ 384 ये 384 मन दिनों जो को डिस्टेंस के बाद तो कैसे मार स्पीड का वेजाज का तो ओरिजिनल स्पीड जो है 64 किलोमीटर पर आवर वेजाज के बाद तो एक ना मार ओरिजिनल स्पीड मार के केला और 75% फाइंड आउट की दो केला मार आंसर दिया आंसर का वेजाज 48. Next question. After giving two successive discounts, each of x% on the mark price of an article, total discount is rupees 259.2. If the mark price of an article is rupees 720, then the value of x. तो दिनों जो information काइन सका तो मन mark price देना को जो 720 के अन्य रूम पर two successive discount देना को कतरा x% है अन्य अंदर वो discount amount दे रोज मन कतरा से 259.2 तो as कैसे माँ x काइन वचकिन पुत्रोज SSC एग्जाम में माँ करना भी आपने ना 10, 15 and 20 ये successively increase and successively डिक्रीज रिजल्ट्स मालूम रहे केला क्वेश्चंस एंड इजीली सॉल्व कर सका जाके बाद अब मन ये मन 20 के दिकार हो जैसा रू मैं पहला वन वेरीफाई करू छु तो केर मतलब काइन से एक नंबर से वो नंबर है ना 20% है 2 टाइम रिड्यूस की दे केला मार फाइनल वैल्यू जो रहा 64% ऑफ द इनिशियल वैल्यू रह के बाद तो केर मतलब काइन से 36% है 36% है कम वेजा तो अब मैं वो वेरीफाई कर रो छु काई अभी 259.2 720 रे 36% है कोनी कैन वेरीफाई कर ली दो केला अगर वो 36% आया केला ये क्वेश्चन आंसर काई वेजा 20 रस तो वो देख रो छु मैं अब काई से 259.2 आउट ऑफ 720 कतरा कैन अभी पॉइंट काड़े सर में काई के दो छु मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स की दो छु तो कतरा वेजा 259 and हेवडी 270 वेजाज के बाद ये ना डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय 2 की दो छु तो करा तो मन कतरा वेजा 3600 and हेवडी कतरा वेजा 1296 अब
कांई करो छो मैं परसेंटेज का तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कांई कर दो आउट ऑफ 100 कतरा के तो वो लाय सारू में कांई करो छो डिवाइड बाय 36 एंड बोथ साइड कीधो छो अभी कांई से 36 स्क्वायर तो छे जे सारू मन कांई हो जाचे 36 आउट ऑफ 100 तो मार कतरा परसेंट वेगो जो 36% वेगो जो केर बाद तो वेरीफाई वेगो तो मारा आंसर कांई हो जाचे 20 केर बाद तो क्वेश्चन आंसर कांई से 20 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने ना करना है भी हर दे रखा लो एसएससी ले लो और कौन सी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से मार 10 15 20 एंड सक्सेसिवली डिक्रीज 2 टाइम्स एंड सक्सेसिवली इंक्रीज अगर नेट इफेक्ट आपने मालूम रो के ले आज क्वेश्चन से डील करे रो घनी इजी सो वो रिजल्ट्स तमें दे रो छो और तम लख लो अब काई से एक नंबर एंड सक्सेसिवली 2 टाइम्स में 10 एती डिक्रीज की तो केला मार नेट इफेक्ट काई रच तो 19% एती डिक्रीज वेजास हानु जे तो एक नंबर है नेट सक्सेसिवली 2 टाइम्स 15% एती डिक्रीज की तो केला मन काई वेजास तो 27.75% एती डिक्रीज वेजास हानु जे एक नंबर है ना 20% एती सक्सेसिवली डिक्रीज की तो केला मन काई वेजास नेट इफेक्ट 36% एती रिड्यूस वेजास करवा अब डिक्रीज दे जा अब अपन इंक्रीज देगा तो केर मतलब काई से एक नंबर है ना सक्सेसिवली 10% एती 2 टाइम इंक्रीज की देखेला मन कतरा वेजाच 21% एती इंक्रीज वेजाच करवा हानु जे एक नंबर है ना 2 टाइम्स 15% एती इंक्रीज की देखेला मन नेट इफेक्ट काई रच तो 32.25% एती बढ़ जाच हानु जे एक नंबर है ना 20% एती 2 टाइम इंक्रीज की देखेला नेट इफेक्ट काई सकतो तो 44% एती बढ़ जाच करवा अब आपने इधर सक्सेसफुली 2 टाइम्स दिटेचा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब तमे आपने ना एसआईसीए प्रॉब्लम से भी सक्सेसिवली 3 टाइम घणो इंपोर्टेंट करवा तो वो 3 टाइम रिजल्ट्स भी हर दे रखा अपन तो 3 टाइम 10% है ना एक नंबर है ना 10% एती सक्सेसिवली 3 टाइम रिड्यूस की देखेला मन कतरा वेजास तो 27.1% एती कम वेजास हानु जे एक नंबर है 15% एती सक्सेसिवली 3 टाइम रिड्यूस की देखेला कतरा परसेंट एती रिड्यूस वेजास 38.5875% एती रिड्यूस वेजास हानु जे एक नंबर है सक्सेसिवली 20% एती 3 टाइम्स रिड्यूस की देखेला 48.8% एती रिड्यूस वेजास अब इंक्रीज देगा अपन एक नंबर है ना 10% एती सक्सेसिवली इंक्रीज की देखेला 3 टाइम्स उन कतरा वेजास नेट इंक्रीज 33.1% एती इंक्रीज वेजास करवा अब 15% एती किदे केले तो केर मतलब काई से एक नंबर है ना सक्सेसिवली 3 टाइम्स 15% एती इंक्रीज की देखेला मन नेट इफेक्ट काई रच तो 52.08% एती इंक्रीज वेजास हानुज मा नंबर है ना अगर मैं सक्सेसिवली 20% एती सक्सेसिवली 3 टाइम्स इंक्रीज की देखेला नेट इफेक्ट काई सका तो 72.8% एती इंक्रीज वेजास करवा ये रिजल्ट्स तमें अगर हर दे रे केला आज क्वेश्चंस जो अपन रंग दिटे थे वो क्वेश्चन से डील करे गनो इजी ऑप्शन से मैं पहला ये छग काई देखनो पहला 10 15 20 छग काई देखनो आणि इन दोन लेन अपन पहला वेरीफाई कर ले देखेला आज क्वेश्चन से जल्दी सॉल्व कर सका चा करवा Next question, a sum amounts to rupees 8,028 in 3 years and to rupees 12,042 in 6 years at a certain rate % per annum. When the interest is compounded yearly, the sum is. Question कहीं करो उसका तो 3 years year पचा certain principles है वो principles जानी 8,228 वेजारीज and 6 years year पचा 12,042 वेरीज करवात and interest कहीं से compounded yearly तो आज कैसे मां sum कहीं से कहीं पुत्रोज करवात तो इन समझे रंगा अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कहीं से तो मान लो हमारे एक नंबर है एक नंबर से एन सक्सेसिवली 3 टाइम में 10% एती बढ़ा तो मार नेट रिजल्ट का में जाचे 33.3% एती बढ़ जाचे अब एत मार काइन से इंक्रीज नंबर आज जो n1 एती डिफरेंट रच मान लो वो n2 छकेला अब अजी में काइन के दोचो ये n2 ने सक्सेसिवली 3 टाइम्स में 10% एती बढ़ा तो मन कतरा वे जाचे 33.1% एती इंक्रीज वे जाचे तो केर मतलब काइन से मार परसेंटेज चेंज हो से सेम छे पण मार वैल्यू डिफरेंट रच कसन का जो ये 33.1% जो छे मैं n1 पर कैलकुलेट कर रो छु आणि 33.1% जो छे n2 पर कैलकुलेट कर रो छु अब अपन क्वेश्चन पर आमा आपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से 3 इयर्स एयर पास मान ला मन इंटरेस्ट रेट मालूम छै 3 इयर्स एयर पास हम सर्टेन नंबर है सक्सेसिवली 3 टाइम्स इंक्रीज की दो से तो वो ना 8028 मल रोज के बाद अब एज ए नंबर है ना अजय सक्सेसिवली 3 टाइम इंक्रीज करो तो उन कतरा आ रही है 12,042 आ रही है तो मैं तो परसेंटेज चेंज देख रो परसेंटेज चेंज को देखा चाह अपन डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू तो किदो केला डिफरेंस कतरा आ रही है 4014 डिवाइडेड बाय 8028 किदो केला मन कतरा आ रही है 50% आ रही के बाद तो केर मतलब काइन से अगर मन ये तो 50% इंक्रीज आ रही तो ये भी तो कतरा 50% इंक्रीज जानो नहीं हाउ को नहीं तो 50% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट काई में जाचे 1/2 तो केर मतलब काई से जो वैल्यू 2 है तो अब जन 3 वेगोस के बाद अब 3 यूनिट वैल्यू मन देना कोस कतरा छे 8028 के तो 8028 काई से मार 3 यूनिट वैल्यू छे अब मार 3 यूनिट थी मैं 8028 आनु को तो मैं कोनस नंबर थी मल्टीप्लाई करनो जे नंबर है यूनिट डिजिट का रहनो 6 रहनो कतरा नहीं 6 रहतो मार यूनिट डिजिट है 8 आज तो ये जो नंबर है यूनिट 6 वो ये मल्टीप्लाई कर रो तो ये भी तो वो नंबर है मल्टीप्लाई करनो तो हमारे ये जो नंबर में मल्टीप्लाई कर रो वो यूनिट डिजिट का 6 तो 2 into 6 की तो केला हमारे यूनिट डिजिट का आ रही 2 तो आप कौन सा ऑप्शन है यूनिट डिजिट 2 वो चेक कर ऑप्शन नंबर 1 तो क्वेश्चन
The ratio of the efficiencies of A, B, C is 2:5:3. Working together, they can complete the work in 27 days. B and C together can complete 4/9 part of that work in. Question का क्या रोज का तो आपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन सको तो ए बी सी रे एफिशियन्सीज देना कोच एर कतरा છે 2 વર્ક પર ડે બી 5 વર્ક પર ડે સી 3 વર્ક પર ડે દેના કોચ અને तीन ભલન મન કાइन કતરા 27 ડેસ માં વર્ક कंप्लीट કરે તો કતરા યુનિટ વર્ક की दे जो फाइंड आउट करे सारो अपन काइन करा जा वर्क इज इक्वल टू काइन से एफिशिएंसी इनटू टाइम अब ये वर्क इन कतरा मन क्या कर रहे 3 मन क्या 3% कर रहे कौन सा ए बी सी अंदर एफिशिएंसी से कतरा છે 2 5 and 3 तो इन ऐड की दो केला मन कतरा છે 10 आज करवा तो 10 वर्क पर डे ये तीन ही भलन कर रहे हनु कतरा डेज कर रहे छे 27 डेज तो मैंने कतरा यूनिट ऑफ वर्क आज 270 यूनिट ऑफ वर्क आज करवा अब 270 यूनिट ऑफ वर्क है ना कौन कर रहे बी एन सी एन कतरा पार्ट कंप्लीट करनु है 4/9 तो 4/9 ऑफ 270 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी वैल्यू काइन से बी जो एफिशिएंसी 5 है सी जो को 3 है इन ऐड की दो केला मन कतरा 8 जे सारू मैं 8 થી डिवाइड करो छो किदे केला मन कतरा 15 डेज कौन सा ऑप्शन नंबर 2. Next question, the average of 12 numbers is 42. The average of the last 5 numbers is 40 and that of the first 4 numbers is 44. The sixth number is 6 less than the fifth and 5 less than the sixth, seventh number. The average of the fifth and seventh number is. तो दिनों जो information काइन है मन last 5 numbers से average देना कुछ 40 when first 4 numbers से average देना कुछ and remaining numbers से मन मालूम चाहिए जैसा रू ए वी के ले रोज and total 12 numbers से average देना कुछ 42. अभी 40 चेक की दो के लम्बा average येती कतरा कम से 2 कम से ये जो difference create करी because of 1 number अनु तो माकन total 5 numbers है तो 5 numbers से difference कतरा 10 ये 44 जो है एवरेज है 2 ज्यादा है ये जो डिफरेंस आ रही है बिकॉज ऑफ 1 नंबर अनु तो माकन 4 नंबर्स है तो मन टोटल डिफरेंस कतरा क्रिएट करे 8 अभी -10 आणि +8 दोन ऐड की दो केला मन नेट डिफरेंस जो है कतरा है -2 आ रही इसके बाद नेट डेविएशन कांसेप्ट काई करज का तो एवढी मन नेगेटिव रहे -2 रहे तो इत मन पॉजिटिव 2 रहनु तो इन दोन ऐड की दो केला मन नेट डेविएशन जो है 0 आज के बाद तो ये जो 2 आ रहा है बिकॉज ऑफ 3 नंबर्स ये जो 2 आ रहा है बिकॉज ऑफ 3 नंबर्स तो पर ना एवरेज करना भी अपन पर पर्सन कैलकुलेट करा चा जैसा रू एक नंबर कतरा 10 2/3 तो मारा एवरेज ए बी काई में जाज का तो 42 प्लस 2/3 तो मारा एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स मन मालूम पड़ गई है ना आपने ना 5th नंबर एंड 6th नंबर रिलेशन देना को काई सका तो अंदर डिफरेंस जो है 6 हनु 7th नंबर एंड 6th नंबर डिफरेंस जो है 5 म 6 नंबर एंड x के दो केला म 5th नंबर काई में जा 6 + x हां तो 7th नंबर काई में जा 5 + x and in सम काई में जा सम ऑफ 5 6 7 11 + 3x अब यति म x फाइंड आउट करनु केला कसेन का तो अभी x डी गया केला मन एवरेज डी गया के 5th एंड 7th ईयर तो वो x फाइंड आउट करे सारू मैं काई करो छु एवरेज फाइंड आउट करो छु तो 11 + 3x डिवाइडेड बाय 3 की दो केले के इक्वल हो जाचे 42 2/3 अब इन फर्दर का सिंपलीफाई करतो आए केले मन x वैल्यू कतरा हो जाचे 39 वर्ष के बाद अब ती एवरेज ऑफ 5 and 7 सॉरी 6 को नहीं 7 काई में जाचे इन ऐड कर डायरेक्ट 6 + 5 कतरा हो जाचे 11 and x + x 2x इन डिवाइडेड बाय 2 की दो केले मन काई आचे 11/2 + x 11/2 काई में जाचे 5.5 x वैल्यू मन मालूम से 39 इन ऐड की दो केले मन कतरा 44.5 कौन सा ऑप्शन नंबर 2. Next question का इनके रोज का तो a person sold an article at a loss of 15%. Had he sold it for rupees 30.6 more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it for. दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइंस है एक पर्सन एक आर्टिकल एंड 15% लॉस है वेचो तो कतरान वेचो जो 85% एंड वेचो जो अगर वो 30.6 रुपीस से ज्यादा वेचो तो दिनों जो प्राइस है भी अगर 30.6 से ज्यादा वेचो तो वो ना गेन आती कतरा 9% तो कतरान वेचो जो 109% एंड वेचो जो के बाद अब इन दो डिफरेंस देना कुछ के बाद तो केर मतलब काइंस है 109% माइनस 85% की दो किलोमन कतरा से 24% और 24% एर वैल्यू 30.6 से के बाद तो 24% वैल्यू मन 30.6 है तो 1110 कदो काइंस गेन मन 10% के रोज नहीं तो 1110% एर वैल्यू कतरा बच के पुत रोज अभी तो आपने ना कैलकुलेशन स्किल्स है मतलब ये कोई भी सॉल्व कर सकते हैं पर काइंस का तो आपने कम टाइम में सॉल्व करने के बाद अब केर मतलब काइंस 110% का तो बेसिकली जो नंबर आ वो 11 एर मल्टीपल रहनु अगर मैं 11 एर मल्टीपल्स दिटो गेला मार ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 11 एर मल्टीपल चाहिए जैसा रू मैं डायरेक्टली एलिमिनेट करना को छु अभी मैं 132 चेक करो 132 केर मतलब काइंस अगर 1110% मार 132 છે तो मार 24% कतराणु माने 30.6 आणु पण मन आरोज कतरा 28.8 आरोज जैसा रू मार 132 मार ऑप्शन वेनी मार कौन सा ऑप्शन वेजा છે ऑप्शन 1 तो क्वेश्चन आंसर काय वचे 140.25. Next question,
The ratio of the age of A and B 4 years ago was 4:5. 8 years from now, the ratio of the age of A and B will be 11:13. What is the sum of their present ages? तो दिनों जो information काइन सकत हो 4 years ago A and B ratio देना कोच मन 4:5. ये अबे ती छजे टाइम में थी 8 years एर पच अंदर रेशियो काइन में रोचे 11:13 वे रोज करवा ये प्रॉब्लम से सॉल्व करे रहांगे बेसिकली इंदुर अधिचा गैप काइन से पहला देखा चा अपन गैप दिटे केला ये तो मन 1 रोचा ने तो काइन रो 2 रोज पहला गैप इन इक्वल कराचा गैप इन इक्वल करे सारू ये जो गैप आ रोज ये गैप अपन 4 and 5 ती मल्टीप्लाई कराचा અને ये जो गैप आ रोज वो गैप ती अपन 11 and 39 मल्टीप्लाई कराचा करवा तो किदे केला मन कतरा आचे 8:10 and 11:13 आज करवा अब गैप दिटे केले 8 and 2 रदी 10 रदीचा 2 छे 11 and 13 रदीचा भी 2 छे करवा अब हनु दिटे केले भी गैप सेम रज इत कतरा छे 3 यूनिट छे अभी 3 यूनिट गैप कैन रिप्रेजेंट कर रिस्क तो 12 years इन रिप्रेजेंट कर रिस्क करवा तो 8 plus 4 कतरा वेजा 12 years तो 1 यूनिट एर वैल्यू कतरा वेजा छे 4 year वेजा करवा तो मन दिनोज कतरा 4 years अगो 8:10 छे तो 4 इति मल्टीप्लाई किदो केले कतरा वेजा 32:40 वेजा करवा तो इनन ऐड किदो केले मन कतरा छे 72 years ये जो एज आरी चंदुर 4 years बैक प्रेजेंट काइन छे ए बी 4 एन बी 4 years ऐड करनु बी बी 4 years ऐड करनु तो टोटल कतरा 80 years तो 72 plus 8 किदो केले मन कतरा छे 80 years तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन 1 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करो तो इफ 4 minus 2 sin square theta minus 5 cos theta is equal to 0 and theta lie between 0 and 90 degree then the value of sin theta plus tan theta तो कहीं के रोज का तो 0 and 90 अधिचा जो एंगल जो थीटा बना छे और वैल्यू ए एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट की देखेला वो 0 वच करवा तो फर्स्ट अपन वो थीटा काइन छे अगर आइडेंटिफाई की देखेला ये क्वेश्चन सॉल्व करनु घनो इजी करवा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करे सारू जो आपने 0 to 90 डिग्री से वो वैल्यू से वो कुनस डिग्री से एक 0 30 45 60 and 90 डिग्री से करवा अबे मैं अपन 0 45 90 सब्स्टिट्यूट की देखेला आपने ने काइन में जांच करते बेसिकली इक्वेशन मने ते कांस्टेंट आज करवा कना तो कांस्टेंट को तो वो 0 इक्वल वेनी અને જે का अपन n बी एलिमिनेट करना के सारू काई अपन 13 बी एलिमिनेट करे सारू कसेन का तो मारा sin थीटा 30 છે तो cos थीटा काई में जाच में √3 में आज करवा तो केर का मतलब काई છે यू इक्वल टू 0 वेनी तो मारे एक ज ऑप्शन बचरो जस केस में काई का तो 60 थीटा इज इक्वल टू 60 अगर थीटा इज इक्वल टू 60 घालो केला ये एक्सप्रेशन काई में जाच 0 वच करवा तो ये एक्सप्रेशन काई में जारो छ 0 अब sin स्क्वायर थीटा वैल्यू काई ले देचा 60 तो से sin 60 काइन से √3/2 स्क्वायर के देखेले 3 divided by 4 हनु cos थीटा काइन में जाच cos 60 का तो काइन में जाच हाफ तो सिंपलीफाई की देखेले काइन में जाच 0 आज के बाद तो काइन में रोज आपने नी कंडीशन सैटिस्फाई वे जा रोज पुनः से एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 का तो थीटा फिक्स वेगो आपने तो अब आपने दिनों जो केयर वैल्यू फाइंड आउट करको छ sin थीटा प्लस tan थीटा तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर 60 तो sin 60 प्लस tan 60 काइन में जाच sin 60 वैल्यू मन मालूम से √3/2 and tan 60 √3 अब इन सिंपलीफाई की तो केल मन कतरा है √3 3 into √3 divided by 2 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रोज का तो इफ sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 देन cos थीटा इज इक्वल टू ये ट्रिपलेट से क्या बात ये ट्रिपलेट का सकता तो ये p स्क्वायर माइनस 1 2p p स्क्वायर माइनस 1 and p स्क्वायर प्लस 1 ये ट्रिपलेट है तो यति मन sin थीटा वैल्यू देना कोस काइन से ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस लगा अपन तो मारा ए थीटा ऑपोजिट साइड कोन छे ई जेर सर एर वैल्यू काइन में जाचे न्यूमरेटर में छे जो p स्क्वायर माइनस 1 and हाइपोटेनस एर वैल्यू काइन में जा जो डिनोमिनेटर में छे तो p स्क्वायर माइनस 1 तो बचो काइन मार ई एर वैल्यू काइन में जाचे 2p वे जास के बाद तो यति मन cos थीटा फाइंड आउट कर कोस cos थीटा काइन में जाचे एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एडजेसेंट काइन से मार 2p सो 2p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का इंगे रोज का तो 2 plus tan square theta plus cot square theta divided by secant theta cosecant theta काइन वस्केन पुत्रोज मन मालूम से काइन का तो tan theta plus cot theta होल स्क्वायर की दो केला मन काइन आछे tan square theta plus cot square theta plus 2 आज के बाद અને हनु जे tan theta plus cot theta सिंपलीफाई की दो केला tan theta के वैल्यू काइन से sin theta plus cos theta हनु cot theta को लेके सारू cos theta divided by sin theta ये तक एलसीएम sin theta और cos theta ले दो केला मन काइन में जाज का तो 1 divided by sin theta और cos theta में जाज के बाद तो 1 divided by sin theta मन मालूम से कोसिकेंट थीटा कैन हनु 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा काई जा चुका तो कोसिकेंट थीटा तो केर मतलब काई से अब मन एर बदल है मन काई आज का तो tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर वे जास पण tan थीटा प्लस cot थीटा वैल्यू काई से कोसिकेंट थीटा secant थीटा अब ये स्क्वायर से जे सारू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा वे जास के एंड डिनोमिनेटर मार काई से कोसिकेंट थीटा secant थीटा तो वन टाइम कैंसिल वे जास तो बचो काई मारे ऑप्शन 3 question if 5 root 5 x cube minus 81 root 3 y cube divided by root 5 x minus 3 root 3 y is equal to ax square plus by square plus cxy then the value of 6a plus b minus
√15c तो आपने एक स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम से काएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल वच तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अभी जो टर्म्स है मैं एवढी डिनोमिनेटर में लिया है मन काय में जाच ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब आपने देमेलो जो एक्सप्रेशन ये मैच वेरोज करवा जर सारू मारा ए बी टर्म्स काय में जांच करतो ए जो डिनोमिनेटर है ई जो मार ए है आणि जो मार बी છે के बाद अभी केन इक्वल में जांच ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर को आज माना ये टर्म एन स्क्वायर की दो केले ए स्क्वायर आज तो मार ए स्क्वायर काय में जा रहो है 5x स्क्वायर बी स्क्वायर को आज ये टर्म एन स्क्वायर की दो केले मन बी स्क्वायर आज काय में जा रहो है 27y स्क्वायर आणि ए बी वैल्यू को आज सिंपली इन दोन मल्टीप्लाई की दो केला आज के बाद तो और वैल्यू काय में जा रहो है 3√15xy अब आपने ये जो एक्सप्रेशन है ये केन इक्वेट कर मेलो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy दे मेलो उसके बाद इतनी मार a वैल्यू काय में जाच 5 b वैल्यू 27 c वैल्यू 3√15 माने वैल्यूज फिक्स हो गए अब वैल्यूज फिक्स हो गए तो मैं काइन दे के रोज गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की दो केला मार आंसर डी गया मन तीनों जो एक्सप्रेशन काइन से 6a प्लस b माइनस √15c मैं काइन कर रोज को तो यूनिट डिजिट से 30 कर रोज कसन का तो शेर ऑप्शन से मैं शेर यूनिट डिजिट डिफरेंस है तो 6 into 5 ए वैल्यू काइन से हमारा 5 है तो 6 into 5 की दो केला 30 और यूनिट डिजिट काइन से 0 हम बी वैल्यू काइन से 27 और यूनिट डिजिट काइन से 7 हम सी वैल्यू काइन से 3√15 √15 into √15 की दो केला मन 15 आज 15 into 3 की दो केला 45 तो और यूनिट डिजिट काइन आज 5 7 minus 5 की दो केला मन कतरा डिजिट 2 तो कौन सा ऑप्शन है यूनिट डिजिट 2 है ऑप्शन 4 तो एक क्वेश्चन आंसर काइन में जाचे ऑप्शन 4. Next question, if x power 4 plus x power minus 4 is equal to 194 where x is greater than 0 then the value of x minus 2 whole square is तो दिनों जो को इक्वेशन काइन से माने x पावर 4 प्लस 1 by x पावर 4 एर वैल्यू मन देना को 194 के यति माने x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर को आसको तो अंडर रूट ऑफ 194 प्लस 2 एत प्लस कर रहे जैसा रू एत प्लस रज तो 196 वेगो अंडर रूट ऑफ 196 का में जाचे 14 में जाच के बाद अब यति माने x प्लस 1 by x एर वैल्यू का में जाच अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 2 तो का में जाचे 16 रूट 16 वैल्यू का में जाच 4 अब यति माने ये क्रॉस मल्टीप्लाई की दो केला का में जाच x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4x ई 4x एवडी लिया केला का में जाचे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर मन केयर पूछो छे x माइनस 2 होल स्क्वायर तो इन्हें एक्सपेंड की दो केला मन का यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x के आज के बाद तो ये फर्दर का मैंने इनको लगे सारू में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एन मकुल रोज को तो ये 4 है ना 1 प्लस 3 के लग रहे रोज कसन का तो मन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एर वैल्यू मालूम से और वैल्यू कतरा से 0 तो बचो कतरा मन 3 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन का रोज का तो इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 19 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 133 एंड xz इज इक्वल टू y स्क्वायर देन द डिफरेंस बिटवीन z एंड x इज आपने एक स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम से काइन सका तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर काइन उसका तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपने ना जेड एक्स एर वैल्यू देना आपको तो वाई स्क्वायर के तो वो एक सब्स्टिट्यूट की दो तो एक काय में ज्यादा होता है एक्स जेड एन में वाई स्क्वायर है रिप्लेस करो जो अन्य ये मा वाई कॉमन काढो वाई कॉमन काढो के मन काय आता एक्स प्लस वाई प्लस जेड आज के बाद अब इतनी में वाई एर वैल्यू काइन से क्या देख रो तो वाई वैल्यू मन फाइंड आउट करो मैं तो वाई वैल्यू का निकला ना आज का तो मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस अभी जो टर्म्स है ये हेवड़ी डी गया है अन काय में जाचे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो टर्म्स है काइन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है डिनोमिनेटर में डी गया तो काय में जाचे 2 into x प्लस वाई प्लस जेड तो ये मन वाई वैल्यू डी गया केर मतलब काइन से मन x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू मालूम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू मालूम से अभी ये वैल्यू से मैं सब्स्टिट्यूट की दो केला मार वाई वैल्यू डी गया कतरा से 6 के अब आपने एक रिलेशन दे मिलो काइन से एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के मार वाई एर वैल्यू मालूम से मन 6 तो एक्स स्क्वायर का में जा 36 अब मैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कौन सी भी वैल्यूज ले सारू पर जो प्रोडक्ट मन 36 10 अब मान ला मैं 12 into 3 ली दो केला मन कतरा वासे 36 पनन काई ये इक्वेशन सैटिस्फाई करस काय मार x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 3 ली दो केला तो सैटिस्फाई वे नहीं करवा देर सारू मस वैल्यूज से सिलेक्ट करनो जो वो वैल्यूज मार गिवन कंडीशन से सैटिस्फाई करनो तो मैं x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9 ली दो केला मैं प्रोडक्ट कतरा वे जाचे 36 अब ये एक्सप्रेशन है मैं सब्स्टिट्यूट करन देखा x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6 z इज इक्वल टू 9 गालो केला मन कतरा आचे 19 एंड इक्वल वच करवा जे सारू मार वैल्यूज फिक्स वच करवाते थे तो मार वैल्यूज काई वेगे x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6 z इज इक्वल टू 9 अब मन काई पूछो छ डिफरेंस पूछो के रे x एंड z डिफरेंस पूछो तो डिफरेंस कतरा वे जा रही है 5 तो कौन सा ऑप्शन वच मार ऑप्शन नंबर 1.
Next question काय करोच का तो a circle is inscribed in a triangle ABC. It touches the side AB, BC and AC at the point R, P and Q respectively. AQ is equal to 4.5, PC is equal to 5.5 centimeter, BR is equal to 6 centimeter. Then the perimeter of a triangle. तो काइन से एक ट्रायंगल देना को ABC and वो ट्रायंगल है मैं एक सर्किल ड्रॉ की दो. अब वो सर्किल काइन टच कर रही है ए बिंदु को आर पर and B sin को PA पर and A sin को QA पर and मन values देना को AQ का आंसर 4.5 and BR जो को 6 सेंटीमीटर and PC जो को 5.5 सेंटीमीटर से आपने एक थ्योरम सर्किल से मैं एक थ्योरम चेक बात काहे का तो अपन टेंजेंट्स एक बारे थी अपन एक टेंजेंट सर्किल ड्रा की देखेला और लेंथ सेम वेज के बाद तो क्या मतलब का आंसर ई लेंथ सेम वेज आज के बाद तो ये ईयर वैल्यू भी का वेज आज 4.5 हनो जे BA थी अपन ये सर्किल ड्रा करा जो टेंजेंट्स का आंसर BR and BP तो ई भी सेम वेजाज का तो काइन से एयर वैल्यू भी 6 वेजाज हनु जे सी थी जो टेंजेंट ड्रा कर रहे था काइन से सीपी और जे काइन से सीक्यू तो ये सीपी वैल्यू मालूम से 5.5 है तो सीक्यू भी वैल्यू काइन वेजाज 5.5 केयर मतलब काइन से आपने जो वैल्यूज है वन ऐड करन 2 थी मल्टीप्लाई की देखेला आंसर दिख गया तो मन 4.5 5.5 एंड 6 एंड ऐड की देखेला मन कतरा से 16 तो ट्वाइस की देखेला आपने काइन वेजाज पेरीमीटर दिख गया तो 16 into 2 की देखेला कतरा 32 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3. Next question, a solid cube of a value 13,824 centimeter cube is cut into 8 cubes of equal volumes. The ratio of the surface area of the original cube to the sum of the surface area of the 3 of the smaller cubes is. क्वेश्चन काय के रोज का तो मन एक क्यूब देना को छन और वॉल्यूम देना को कतरा से 13,824 अपन वॉल्यूम को फाइंड आउट करा चा ए क्यूब अभी 13,824 है ना अपन को लेके सारू 24 क्यूब का लेके सारू जैसा रू यति मन ए वैल्यू दिख गया इसके बाद तो मन काइन से वॉल्यूम लार्जर वॉल्यूम जो छ बिग वॉल्यूम मेरा एड्ज जो छ वो अपन और साइड एंड जो रहा एड्ज का छ और कतरा से 24 यूनिट्स के बाद अब काइन कर रो छ ये वॉल्यूम में ना 8 पार्ट्स का डिवाइड कर रो जैसा रू स्मॉलर क्यूब वॉल्यूम का वेजा छ 13,824 डिवाइडेड बाय 8 अब ये और साइड कतरा वेजा छ ये 13,824 इन मकू लके सारू 24 क्यूब एंड 2 क्यूब लके सारू के बाद तो यति माना स्मॉल क्यूब बेर एड्ज डिगे कतरा से 12 यूनिट एंड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करा छ अपन 6 into a स्क्वायर तो लार्जर क्यूब बेर और बिग क्यूब बेर सरफेस एरिया का वेजा छ 6 into 24 into 24 हनो जे स्मॉलर क्यूब बेर का वेजा छ 6 into 12 into 12 कसन का तो मारा स्मॉलर क्यूब बेर से एड्ज कतरा से 12 से हनो मन कतरा 3 क्यूब्स कंसीडर कर को तो इन दो रेशियो का वेजा छ 4:3 वेजा के बाद तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन हनु नहीं करो जो एन अधिक तरीका थी करे सारो के बाद को कतो अपनो वॉल्यूम काइन से क्यूब कंपोनेंट से एंड एरिया काइन से स्क्वायर कंपोनेंट से साइड काइन से मार लेंथ कंपोनेंट से के बाद मन काइन कर रो से एक लार्जर क्यूब इन 8 पार्ट्स का डिवाइड कर रो हाउगे तो मन काइन कर रहे छ मन 8 पार्ट्स वेरस का तो मार बिग क्यूब जो छ को बना छ 8 क्यूब से जोड़न बन रो छ सारो मार वॉल्यूम काइन वेजा छ 8:1 वेजा छ अभी 8 इन को लगे सारो 2 क्यूब 1 क्यूब के लगे सारो अति मार साइड कंपोनेंट काइन वेजा छ 2:1 वेजा के बाद आणि एरिया कंपोनेंट काइन छ स्क्वायर तो मन काइन वेजा छ 2 स्क्वायर की दो के 4 एंड 1 स्क्वायर की दो के 1 पर मन काइन को छ 3 स्मॉलर क्यूब्स कंसीडर कर को जे सारो मैं 3 अति मल्टीप्लाई कर रो तो मार एरिया रेशियो काइन वेजा 4:3 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन हनु करनु ये हनु किदे केला अपने टाइम गनो कंज्यूम करे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसको तो इन अ ट्रायंगल द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट अ पॉइंट ओ इनसाइड द ट्रायंगल if BOC angle BOC is 122 degree then the measure of A. क्वेश्चन काइन करो उसका तो एक ट्रायंगल है ABC and ये इंटरनल बाइसेक्टर्स का तो काइन से A and B इंटरनल बाइसेक्टर्स O पॉइंट पर मीट वेरीज के बाद and इंदर एंगल देना को BOC is equal to 122 देना को तो एंगल ये कतरा बच के को पूछ रोज के बाद आपने फार्मूला मालूम से इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम काइन का तो BOC जो रच है वो केन इक्वल रच का तो 90 प्लस एंगल A डिवाइडेड बाय 2 इतना ना BOC वैल्यू मालूम से 122 माइनस 90 की दो के मन कतरा 32 32 into 2 की दो के मार्क कतरा 64 कौन सा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन काइन के रोज का तो यार वैल्यू काइन वज के पूछ रोज मन तो ये वैल्यू फाइंड आउट करे सर अपन काइन करा जाएगा तो बॉड मास अप्लाई करा जा फर्स्ट इन अप्लाई करे टाइम अपन काइन करा जाएगा तो जो ऑफ छ पहला वो टर्म्स एंड कंसीडर करनो जो ऑफ छ जो टर्म्स एंड अपन काइन करा जा बेसिकली मल्टीप्लाई करा जा के तो के मतलब काइन से 2 into 3 की दे के मन कतरा वेजा 6 हम 4 into 4 की दो के मन कतरा छ 16 आज अब ये लारती में के बॉड मास रूल फॉलो की दो के ये लारती अपन काइन फॉलो करनो डिवीजन पहला करा जा के बाद तो मैं काइन करो छु 3 डिवाइडेड बाय 6 तो रिजल्ट का रीच अब 3 डिवाइडेड बाय 6 and
येत कांचे एग्जैक्ट डिवीजन येच तो एक काय वेराज 4 डिवाइडेड बाय 16 वेजा रोज केदा अब इन सिंप्लीफाई किदो केल मन काय वेजाज को तो 2 into 3 डिवाइडेड बाय 6 into 2 प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 into 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 into 4 किदो केल मन कतरा आंसर 2 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4. Next question. In a circle of radius 10 cm with the center O, PQ and PR are the two chords, each of the length 12 cm. PO intersect chord QR at a point S. The length of OS is. Question काय केलोस का तो एक सर्किल है मा एक पॉइंट येती टू कॉर्ड्स घालोस वो कॉर्ड्स काइंचे PQ and PR ये दो ही कॉर्ड्स काइंचे ऑफ सेम लेंथ है केरवा लेंथ देना को 12 cm and अजय कॉर्ड्स है QR ये QR कॉर्ड काइन कर रिस्क का तो PO ने एस सेकंड मीट वेरीज करवा तो आपने ना ये डिस्टेंस एस और वो एस डिस्टेंस का काइन सेकंड पुत्रोच आपने अभी कुणस ट्रायंगल वेगी कुणसी भी ट्रायंगल टू साइड सेम रहतो ना अपन काइन काचा आइसोसेलेस ट्रायंगल काचा अना ये जो रेडियस अभी ये सर्कुलर रेडियस काइन वेजास मारे सर्कम रेडियस वेजास करवा कसन का तो ट्रायंगल 3 पॉइंट से ना टच कर रही जाए सारो मन सर्कम रेडियस ए फार्मूला मालूम से काइन का तो ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा अब डेल्टा का तो काइन से मार एरिया एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपन को फाइंड आउट कराचा हाफ बेस इनटू हाइट अब ये डेल्टा इज सब्स्टिट्यूट करो छे तो r काई में जाचे मार साइड्स देना को छे तो ab वैल्यू है काई छे 12 छे અને थर्ड साइड c मार काई छे qr छे के बाद અને डिवाइडेड बाय 4 इनटू मार एरिया ऑफ द ट्रायंगल काई में जाचे हाफ बेस इनटू हाइट बेस काई छे मार qr छे हाइट काई छे ps छे तो यति मन काई में जाचे qr कैंसिल वे जाचे मन r वैल्यू मालूम छे यति ps फाइंड आउट करू छु मैं तो ps कतरा वे जाचे 7.2 मन ps एर वैल्यू मालूम छे 7.2 અને op एर वैल्यू भी मन मालूम छे op वैल्यू काई छे 10 सेंटीमीटर op काई छे मार रेडियस से करवा तो यति मन os डी गैस os काई में जाचे 10 - 7.2 किदो केला मन कतरा छे 2.8 तो कुनसो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. Next question. In triangle ABC, F and E are the points on sides AB and AC respectively, such that FE parallel to BC and FE divide the triangle into parts of the equal area. If AD perpendicular to BC and AD intersect FE at G, then GD is to AG is. तो दिनों जो information काइन सको तो मन एक triangle देना कोज ABC and एक line से FE D को नहीं F से ये काइन कर रही तो AB ने FA पर intersect कर रही है AC ने E पर intersect कर रही करवा and ये line काइन से parallel से के ना BC parallel से करवा कोई FE पैरेलल टू BC के अंदर मिलो ये लाइन काइन कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही करवा અને अजय लाइन से AD ये काइन से परपेंडिकुलर से करवा અને FE ने G का इंटरसेक्ट कर रही है અને FE काइन कर रही है G का इंटरसेक्ट कर रही करवा तो आज कैसे माने GD is to AG काइन वच केन पूछ रोज अब मा दिटो केले मा ट्रायंगल AFE and मा ट्रायंगल ABC दो काइन वेजा छे सिमिलर वेजास कना तो मार सिमिलर वेजास को मार एरिया रेशियो काइन वेजास का तो करस्पॉन्डिंग साइड से स्क्वायर इक्वल रच करवा અને મને ઇન્ફોર્મેશન દેના કોસ કાઈ છે एरिया ऑफ द ट्रायंगल AFE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC काई वेजा छे 1 डिवाइडेड बाय 2 कसन का तो मा स्मॉलर ट्रायंगुलर एरिया 1 छे तो बिग ट्रायंगुलर एरिया काई वेजा छे 1 + 1 भलन 2 वेजा के बाद अब इन में के थी रिप्लेस करे सारू एरिया रेशियो के इक्वल वेजा छे करस्पॉन्डिंग साइडर है साइड स्क्वायर रेशियो इक्वल वेजा के बाद एत करस्पॉन्डिंग स्मॉल ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड AG ले लो छु तो बिग ट्रायंगल में मैं AD लीधो छु के बाद तो AG स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD स्क्वायर काई वेजा छे 1 डिवाइडेड बाय 2 एती मन AG डिवाइडेड बाय AD का यहाँ 1 डिवाइडेड बाय √2 आज के बाद अब इतनी मन काई फाइंड आउट करे GD को आज AD माइनस AG काढो केले मन GD आज तो GD काई वेजास मार √2 - 1 आणि AG काई वेजास 1 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. मा नेक्स्ट क्वेश्चन DI पर से DI में काई दिनोस का तो मन डिफरेंट टाइप ऑफ कार प्रोडक्शन है डेटा देना क्वेश्चन डेटा टेबल फॉर्म में अवेलेबल कर मेलोस एंड क्वेश्चन काई पुत्रोस का तो इफ द डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स ऑफ टाइप E is represented by a pie chart then the central angle of the sector representing the data of the production of the car in 2013 will be. आपण पाई चार्ट में काई कराचा का तो जो भी डेटा आ रहा आपने ना सेन ऐड की तो केले मैं 360 डिग्री से ना इक्वल कराचा के बाद कसन का तो पाई चार्ट आपने एक सर्किल थी रिप्रेजेंट कराचा तो माने दिनो जो कोई इन्फॉर्मेशन काई छे ईयर टाइप ईयर 2012 में 20 छे અને 2013 में 42 છે 14 में 40 છે 35 35 છે અને 50 16 में 43 છે करवा अभी दोन ऐड की दो केले मन कतरा છે 180 अभी 180 केन रिप्रेजेंट करे છે कंप्लीट सर्किल कतो काई છે 360 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रही तो अब 42 कतरा रिप्रेजेंट कर रोज केन पुत्रो तो 42 कतरा वेजा છે 84 कसन कतो ट्वाइस છે तो एत भी कतरा नो ट्वाइस तो 42 * 2 की दो केले मन कतरा છે 84 कौन सा ऑप्शन नंबर 2. Next question काइन के रोज का तो what is the ratio of the total production of the cars of type A in 2014 and type C in 2013 taken together to the total production of the cars of type B in 2016 and type E in 2015 taken together. तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन का तो टाइप A 2014 में और वैल्यू एंड टाइप C 2013 में आज को वैल्यू न दोन ऐड कर
तो એડ કરે જ્યારે પછી આ જો કો વેલ્યુ ને ટાઈપ બી 2016 એમાં અને ટાઈપ E 2015 એમાં જો વેલ્યુ સાચ અંદर એડ કરે ને जो रिजल्ट आ वो रिजल्ट एंड कंपेयर करके रोज और रेशियो फाइंड आउट करके रोज तो ये 7 થી डिवाइड की देके मन कतरा वेजा 12:13 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रोज का तो द प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इन 2012 14 and 15 taken together is approximately what percentage more than the total production of the type A cars in 2013 and 2016 taken together तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर 2000 टाइप बी 2012 2014 2015 एमा जो डेटा है 42 14 80 इन ऐड की तो केले मन कतरा 120 and टाइप ए 2013 2016 एमा जो डेटा है 35 56 इन ऐड की तो केले मन कतरा 91 आज के बाद अब परसेंटेज चेंज कतरा છે કે પૂછોસ અને કમ્પેરિઝન કેથી કરો છે ટાઈપ એ જે સારું માં ડિનોમિનેટર માં કાઈ વજા છે 91 તો એનો ડિફરન્સ કતરા વચ મન 29 डिवाइडेड बाय 91 तो आपने परसेंटेज यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग काई છે तो आउट ऑफ 100 कतरा के पूछा था नहीं परसेंटेज फाइंड आउट करे तो मीनिंग काई आउट ऑफ 100 कतरा तो 91 में 100 एन ले जाए सारू में काई करो चुका तो वो 9 डिवाइडेड बाय 91 एती इंक्रीज किदो गेला ई 100 एंड गया अब एवडी 9 डिवाइडेड बाय 9 एती इंक्रीज करो तो एवडी बीते तो अतरा वैल्यू एती इंक्रीज करनु जे सारू 29 plus 9 into 29 divided by 91 किलो जो अब 9 into 29 इन किलो के मन कतरा आज को तो 261 अब 261 and 91 एती डिवाइड किलो केला अप्रोक्सीमेटली मन 2 पॉइंट समथिंग आज तो 29 plus 2 पॉइंट समथिंग किलो के मन कतरा आज 31 है आज तो एक ऑप्शन बचरो जो 31 आंसर मार ऑप्शन नंबर 1 नहीं तो एना अजक तरीका थी अप्रोक्सीमेट करे सारू को कतो मान ला मार न्यूमरेटर अप्रोक्सीमेटली 30 है और डिनोमिनेटर मार काई से 91 है तो यार वैल्यू काई वजा है 1/3 वज तो वैल्यू यार परसेंटेज इक्विवेलेंट काई वजा 33 1/3 तो केर मतलब का हमारा आंसर जो રહેવાનો છે 33 1/3% થી કમ છે તો એક જ એક ऑप्शन बचा છે કેસે માં માર્ક આન્સર ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसका तो द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द टाइप बी कार्स ओवर द इयर्स इस क्वेश्चन का आंसर उसका तो टाइप बी जो प्रोडक्शन है डिफरेंट इयर्स है एवरेज फाइंड आउट की तो केला और एक नंबर आज मोर एवरेज आज वो एवरेज है कतरा इयर्स है टाइप बियर प्रोडक्शन कम सेकंड पूछरोज के बाद तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर टाइप बियर डेटा देना कोच माने अब इन ऐड की दो केलमन 205 है अब एवरेज फाइंड आउट की दो केलमन कतरा इज 41 अब माने टाइप बी में 41 है कुनस इयर्स है और प्रोडक्शन कम से वो देखेर से तो 2014 में 40 है जो 41 है कम से 2015 है 38 है जो 41 है कम से तो कुना कतरा इयर्स है 2 इयर्स है तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन 4